मैंने जब स्कूलिंग शुरू की थी, तब बहुत ही मैं क्यूरियस बच्चा था। मेरे दिमाग में बहुत ही क्यूरियस सवाल आते थे, अजीब-अजीब सवाल आते थे। पर बस यही पता नहीं था कि कौन-सा सवाल किससे पूछना है। एक बार मैंने अपने क्लास टीचर से ही पूछ लिया कि सर, आप इतने होशियार हो, तो इसी स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो? ये सुन के उसने मेरी तरफ पहले तो देखा 2 मिनट तक, फिर मेरे पास आके चलना शुरू कर दिया। मेरी तो फट गई भाई। मैंने सोचा कि कुछ कान में आके बताएगा, क्योंकि पर्सनल सवाल पूछ लिया होगा मैंने शायद। वो मेरे पास आया और बोला कि मुर्गा बन जा। मैंने कहा, वैसे बोल देता, अभी तो तुझे होशियार बोला था। और ये कैसी पनिशमेंट है? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि भाई सवाल पूछने में कौन पनिश कर सकता है। अच्छा है मैंने दूसरा सवाल नहीं पूछा था। मैं पूछने वाला था कि सर, आपके बेटे की शक्ल आपसे क्यों नहीं मिलती है? ये पूछा होता तो शायद वो मेरा बड़ा चक्कर बना देता। फिर क्लास ख़त्म हुई, वो बाहर आया और मुझसे बोला कि बेटा, ये सवाल पूरी क्लास में नहीं पूछना होता। मैं इस स्कूल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी स्कूल से पढ़ाई की है और मैं इस स्कूल का टॉपर था। तब मैंने ठान लिया कि मुझे कभी टॉपर तो नहीं बनना। और मैंने इन जनरल भी देखा है कि टॉपर लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि 90 आए तो 95 चाहिए, सेकंड आए तो फर्स्ट चाहिए। और एक हम थे, बैक बेंचर। इसीलिए तो मैंने बैक बेंच में बैठना शुरू कर दिया। मर गई थी एक्सपेक्टेशन मेरी और हम सब की। हम 8 बच्चों की कुल मिला के एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मर जाए और हमारे क्लास की छुट्टी हो जाए। मैं हर रोज़ सुबह उठ के पहले मोहल्ले के बूढ़े चेक करता था कि कोई है या फिर गया। मेरे एक दोस्त के दादाजी की डेथ हो गई और मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए नहीं लगा कि वो उसकी डेथ हो गई, बल्कि बुरा इसलिए लगा कि वो संडे को मर गए थे। संडे कोई दिन है कोई मरने का? मेरी कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी, कितने सारे प्लान थे मेरे कि उसके दादाजी मरेंगे और मैं 11 बजे तक सोऊंगा। सारी एक्सपेक्टेशन मिट्टी पे मिल गई। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि फ्रंट बेंचर्स होमवर्क करके आए हैं, फिर भी वो उदास होते हैं। और हम पीछे, और हम ठहरे बैक बेंचर्स, 8 में से एक बंदा करके आया है, फिर भी हम सब 7 लोग खुश है उस एक को लेकर जो कि होमवर्क करके आया है। और हम लोग उसकी पीठ थपथपाते थे कि हमको मालूम था कि तू लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। पर इस सिचुएशन में वो क्या बोलते हैं मालूम है? होमवर्क तो मैं करके आया हूँ, पर मेरी कॉपी नहीं मिल रही यार। और वो आधे घंटे से अपनी कॉपी ढूंढे जा रहा है। और हम सब लोग और खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ ये भी पिटेगा। खुशियाँ एक ऐसी चीज़ है ना कि आप लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों से ढूँढ सकते हो। और टॉपर के पास ऐसे कई मौके होते हैं खुश रहने के लिए, पर वो नहीं रहते। एक बार आपको मालूम होगा कि क्लास में आंसर शीट भी मिलती है अपने नंबर वेरीफ़ाई करने के लिए। हमारे स्कूल के टॉपर के 95 मार्क आए थे और फिर भी उदास था कि शिट यार, 5 रह गए। मैंने बोला कि तू 100 का लेके आया था? इतना टफ पेपर था कि अगर टीचर भी वो पेपर देते तो उसके भी 90 आते। मुझे मेरी कॉपी मिली, मैंने देखा 5 आए थे मैंने कहा, ये ले, तू रख ले, तेरे मेरे पास आ गए हैं। ये ले, खुश रहो। हम जैसे तैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि किसी के 5 आ रहे थे, 7 आए थे, तो हम एक दूसरे को गाइड कर रहे थे कि कुछ नहीं, हो जाएगा लाइफ में, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ऐसे में एक टॉपर खड़ा हुआ और टीचर के पास गया और बोला कि सर, मेरे इसमें 1 मार्क ज़्यादा कट गया है ओजोन लेयर वाले क्वेश्चन पे, तो प्लीज़ वो बढ़ा दीजिए। ये देखकर मेरा दोस्त भी बोला कि हम भी बढ़वा लें? मैंने कहा, पहले आंसर तो पढ़ियो अपना। क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ अ ओजोन लेयर? तो मेरे दोस्त ने लिखा था कि ओजोन लेयर इज़ ए लेयर विच इज़ फाउंड इन ओजोन। ये शीट लेके अगर वो मार्क बढ़ाने जाता तो उसके मार्क माइनस में चले जाते। इसलिए मैंने उसे बोला, जल्दी जल्दी से छुपा ले अपनी कॉपी, नहीं तो जो मार्क है वो भी चले जाएंगे। मुझे लगा चलो स्कूल में कोई नहीं, कॉलेज में सब कुछ सही होगा। मैंने बीकॉम करी है कॉमर्स में, और आपको पता ही है कि बीकॉम क्या होता है। नहीं, सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। एक तो बीकॉम वर्ड सुन के कई लोगों को सिंपैथी आ जाती है, पर नहीं, मुझे भी डिग्री मिली है, मैं भी डिग्री वाला इंसान हूँ। मुझे याद है जब फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज के टॉपर सीए लोग वगैरह बोल रहे थे कि अरे यार, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, हमें जॉब कैसे मिलेगी? और मैं साइड में खड़ा होकर सोच रहा था, कंपटीशन किससे? मुझसे? 24% अटेंडेंस है मेरी। मुझे ये नहीं पता कि मुझे एग्ज़ाम में बैठने देगी या नहीं, और आप लोग ये बोल रहे हो कि कंपटीशन ही ज़्यादा है। आपने वाइवा दिया होगा तो पता होगा कि वाइवा में जब टॉपर्स बच्चे वाइवा को देकर निकलते हैं, तब सारे बच्चे को इतनी एक्साइटमेंट होती है
कि वो सारे उसके पास जाते हैं एक ही साथ ग्रुप में और उसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। जब टॉपर बच्चा वाइवा दे के बाहर आया तो सब लोग एक्साइटमेंट होके उसके पास गए और पूछे कि भाई कैसा रहा वाइवा। तब टॉपर्स ने बोला कि यार 5 क्वेश्चन थे, पाँचवा नहीं बना। पर जब मैं वाइवा देने गया और बाहर आया और दोस्त मुझे पूछते हैं कि भाई तेरा कैसा वाइवा गया, तब मैंने कहा कि मेरा पाँचवा वाला पहले ही पूछ लिया, मेरे तो पाँचों नहीं बने। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के नहीं जाता वाइवा देने के लिए। एक बार मैं बहुत पढ़ के गया था वाइवा देने के लिए, तब उसी ने सामने से बोला कि भाई देखो, अगर तुम एयरपोर्ट पे हो, अगर मान लो कि प्लेन पे आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा ट्रेन से चला जाऊँगा। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा और अपने शर्ट निकाल के उस प्लेन की आग को बुझाऊँगा। सीधी सी बात है कि मैं ट्रेन से चला जाऊँगा। ये कैसे फालतू का सवाल पूछा था उसने। पहले तो मैं एयरलाइन वालों को पकड़ूंगा कि भैया आग लग क्यों रही है आपके प्लेन पे। आपका जब प्लेन होता है उस पे पेट्रोल डाल रहे हो कि पेट्रोल छिड़क रहे हो। ये सुन के सर को गुस्सा आ गया और मेरे सामने ही सीट पे मेरे नाम के आगे सर ने F लिख दिया। मैंने भी बाहर आकर सब दोस्तों को बता दिया कि मेरा तो हो गया, मैं तो फर्स्ट आ गया हूँ, आप अपना देख लो। तो यही थी आज की स्टैंड अप कॉमेडी। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।